हेलो एवरीवन, oogenesis पार्ट थर्ड। इसमें हम सीखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। सबसे पहले GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वो निकलता है हाइपोथैलेमस से। उसके बाद एक और हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है LH। ये दोनों हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। इन तीन हार्मोन्स के अलावा ओवरीज से कुछ हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन हैं जो ओवरीज से निकल के oogenesis के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी हार्मोन्स की डिटेल्स समझेंगे। दैट्स वेरी इजी। ये हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से GnRH सिक्रीट होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाता है और ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको आप बोलते हो FSH, राइट। तो FSH ओवरीज के सेल्स पे एक्ट करता है, उनको स्टिमुलेट करके ये ग्राफियन फॉलिकल बनाता है प्राइमरी फॉलिकल्स से। तो ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल हैं ये फिर तो ग्राफियन फॉलिकल कहाँ से बना? ये बना प्राइमरी फॉलिकल से। ये हमने प्राइमरी फॉलिकल एक बनाया, तो प्राइमरी फॉलिकल से ये बनता है। प्राइमरी फॉलिकल में अंदर से ये जो ग्रीन मैंने दिखाया ये होता है प्राइमरी oocyte। इट इज जो हमने सीखा है oogenesis में, प्राइमरी oocyte। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो यही प्राइमरी oocyte बनाता है सेकेंडरी oocyte। तो ये सब पॉसिबल होता है बाय दिस हार्मोन दैट्स कॉल्ड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से एक सेकेंडरी oocyte है। अब इस सेकेंडरी oocyte को बाहर आना है, लेकिन वो तभी रिलीज होगा ओवरी से जब एक और हार्मोन जो स्क्रीट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, दैट इज LH। उसकी इन्फ्लुएंस में ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, तो ये रिलीज करेगा अपने इस सेकेंडरी oocyte को। जब ये रिलीज होता है ये सेकेंडरी oocyte तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कब होगा? जब लिटिनाइजिंग हार्मोन LH एक्ट करेगा ओवरी पे, राइट। तो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेगा अपने सेकेंडरी oocyte को। अब जो बाकी ग्राफियन फॉलिकल बचता है ये पार्ट, तो ये एक और स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये एक येलो स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्क्रीट करता है फिर एक हार्मोन जिसको आप बोलते हो प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन के अलावा में भी मैंने बताया आपको एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। वो ग्राफियन फॉलिकल की इन सेल्स से, जिनको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, यहाँ से फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये छोटी छोटी, तो इनसे ये रिलीज होता है। these are called granulosa और फॉलिक्यूलर सेल्स। तो इनसे पहले एस्ट्रोजन स्क्रीट होता है, राइट।
तो ये था आउटलाइन इसका। तो अब थोड़ा डिटेल हम सीखेंगे। तो पहला स्टेप यही है कि एफएसएच जो रिलीज होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो प्राइमरी फॉलिकल्स को चेंज करता है ग्राफियन फॉलिकल्स में। असल में एफएसएच किसकी स्टिमुलेशन से रिलीज होता है, जीएन और एच, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। अब ये जो एफएसएच है ये एक ही को नहीं बल्कि 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ग्राफियन फॉलिकल्स बने। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ इन 6 to 12 में से खाली एक है जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। बाकियों का क्या होता है, जो बाकी बचे, बाकी 5 to 11 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। That means प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरी में होते हैं हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जब स्टार्ट में एफएसएच स्क्रीट होता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स, इनमें से 6 to 12, 6 से 12 तक जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, कभी 7 कभी 8, तो वो चेंज होने लगते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता, सिर्फ इनमें से एक ग्राफियन फॉलिकल बन पाता है, बाकी सारे के सारे 12 के 12 या 12 से कम वो डिजेनरेट हो जाते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में तो आपको फ़र्क मालूम होगा। ग्राफियन फॉलिकल को देखने से पहले प्राइमरी फॉलिकल को देखते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में अंदर से ये है जिसको आप बोलते हो प्राइमरी oocyte, राइट। अब इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द बहुत सारी ये रेड सेल्स आपको दिखेंगी। तो दीज आर फॉलिकुलर और ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब फाइनली इस प्रोसेस के बाद, यानी जब एफएसएच निकलता है तो ये फिर चेंज हो जाता है, वो हमने सीखा है oogenesis में, ये फाइनली चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो यहाँ तो अंदर से था प्राइमरी oocyte, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल में अंदर से होता है फिर सेकेंडरी oocyte, यानी वो तो हमने सीखा है अब इस oogenesis में। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये मियोसिस से फिर सेकेंडरी oocyte बनाता है। दिस इज द सेकेंडरी oocyte। तो बाहर से यही फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं जो मैंने रेड से दिखाई, लेकिन एक और कवरिंग ऑफ देखोगे सेल्स की, ये जो बाहर से है ब्लैक में, इट्स कॉल्ड थीका। तो थीका भी प्रेजेंट होता है इसमें। ये डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल था ये चेंज हुआ किस में, ग्राफियन फॉलिकल में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो सेल्स होती हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, तो ये सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन जिसको आप बोलते हो एस्ट्रोजन। दे सिक्रीट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। तो ये पिट्यूटरी से एफएसएच को सिक्रीट नहीं होने देता। डैट मीन्स इट गिव्स द फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, कि आप बंद करो ये एफएसएच की सिक्रीशन। तो एफएसएच सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है, लोअर लेवल पे आ जाती है बाय द एस्ट्रोजन दैट इज सिक्रीटेड बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स, इवन फ्रॉम द थीका सेल्स, राइट। उसके बाद हम देखेंगे ये सारा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, वेयर इज इट, इट इज़ इन द ओवरी। अब इसको बाहर आना है, जिस तरह मैंने पहली स्लाइड में बताया था आपको। ये देखिए आप, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल था यहाँ, तो इसको बाहर आना है कैसे, जिसको आप बोलते हो ओवुलेशन। तो ओवुलेशन से बाहर आएगा बाय द हेल्प ऑफ, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ एलएच। ओके, वो देखेंगे आप। अब दूसरा हार्मोन है एलएच, वो भी
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH सिक्रीट होता है। ओके, तो LH जब सिक्रीट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल था हमारे पास, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल जो अभी दिखाया मैंने। तो ग्राफियन फॉलिकल में आप ये सेल्स देखते हो, रेड सेल्स बाहर से, फॉलिकुलर सेल्स, और अंदर से इसमें सेकेंडरी oocyte हैं। अब ये LH की हेल्प से ओवुलेशन होगा इसका, डैट मीन्स ये जो सेकेंडरी oocyte हैं ये रिलीज होगा इस ग्राफियन फॉलिकल से। इस प्रोसेस को आप बोलते हो ओवुलेशन। अब ये जो बाकी बचता है ओवरी में ये जो बाकी पोर्शन बचता है, दिस इज द ओवरी। तो ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जिसमें आप देखोगे ये दिस इज द थीका सेल्स लेयर, और इसके अंदर से हैं ये ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये ओपन करके दिखाएंगे, दीज आर द ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं ये येलो स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस द येलो स्ट्रक्चर, और इस येलो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इट्स नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो सेल्स होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस LH, यहाँ भी LH, तो LH से वो बन जाती हैं ल्यूटियल सेल्स। दीज आर कॉल्ड एज ल्यूटियल सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? दीज आर ल्यूटियल सेल्स। तो ये जो ल्यूटियन सेल्स होती हैं, दीज ल्यूटियन सेल्स स्टार्ट स्क्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन। जो अनदर हार्मोन है किसका? इसका, और कॉर्पस ल्यूटियम का। और इसके अलावा ये पहले ही ये फॉलिकुलर सेल्स क्या या ग्रैनुलोसा सेल्स क्या सिक्रीट करती थी? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के साथ साथ यानी प्लस एस्ट्रोजन इज देयर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो ल्यूटियल सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम की होती हैं, ल्यूटियन सेल्स, ये सिक्रीट करती हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इनका क्या काम होता है नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम के किस सेल से? किन सेल से? ल्यूटियन सेल से। तो जो ल्यूटियन सेल्स LH की मदद से बनी होती हैं। अब ये दोनों हार्मोन्स पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन ये स्टॉप कराता है या डिक्लाइन कराता है, स्टॉप स्क्रीशन ऑफ। ये स्क्रीशन किसकी स्टॉप कराएगा? जो आपने पहले भी सीखा, ये स्टॉप स्क्रीशन कराएगा FSH की, राइट, FSH की, और साथ ही LH की। तो एस्ट्रोजन along with प्रोजेस्टेरॉन, ज़्यादा रोल एस्ट्रोजन का ही है स्टॉप कराने में, प्रोजेस्टेरॉन ये इन दो हार्मोन्स की सिक्रीशन को स्टॉप कराता है। लेकिन मैंने एक और हार्मोन भी बताया था आपको, अगर याद है तो ल्यूटियन सेल्स से ही एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं इनहिबिन। जिस तरह सर्टोली सेल्स से निकलता है वही वो इनहिबिन भी साथ आता है। इनहिबिन को यहाँ ऐड करेंगे। तो ये तीनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन ये स्टॉप कराते हैं FSH LH सिक्रीशन। अब जब ये स्टॉप होगी तो ये प्रॉब्लम होगी किसके लिए? ये असल में प्रॉब्लम होगी उसी कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए ही। क्यों? क्योंकि जब इनकी सिक्रीशन स्टॉप होने लगेगी तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा। अच्छा, आप खुद सोचिए, जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, जहाँ से ये निकलते थे, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन
और इनहेबिन, इन तीनों की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। तो यही तो स्टॉप कर रहे थे किसको, एफएसएच और एलएच को। अब जब ये स्टॉप करने वाले हार्मोन्स ही नहीं रहे, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही डिजेनरेट हो गया, तो एफएसएच और एलएच फिर से सिक्रीट होने लगेंगे और नए फॉलिकल्स को, नए प्राइमरी फॉलिकल्स को ये चेंज करेंगे ग्राफिन फॉलिकल्स में। इस पॉइंट को फिर से अच्छी तरह समझते हैं, एक सेकंड। मैंने बताया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और इनहेबिन कहाँ से निकलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से। ओके, क्या काम है इनका, स्टॉप करो किसको, एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन को, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। लेकिन एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन बहुत ज़रूरी है इस कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, अगर इसको मतलब ज़िंदा रहना है या इंटैक्ट रहना है। लेकिन ये खुद ही स्टॉप कराता है एफएसएच और एलएच सिक्रीशन को। अगर इसने खुद इनको स्टॉप कराया तो इसकी डिजेनरेशन होगी, ये डिजेनरेट होगा ये कॉर्पस ल्यूटियम। अब अभी मैंने बताया कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा था, ये कर रहा था एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहेबिन। क्या वो सिक्रीट होंगे अब, नहीं, वो भी सिक्रीट नहीं होंगे। जब वो सिक्रीट नहीं होंगे, वही तो स्टॉप करा रहे थे एफएसएच और एलएच को। अब एफएसएच और एलएच को कोई स्टॉप करने वाला केमिकल नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है, तो एफएसएच ब्लड में रेज होगा, इसकी सिक्रीशन स्टार्ट होगी। तो इस सिक्रीशन की वजह से नए प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज होने लगेंगे, किस में, ग्राफिन फॉलिकल में। सो होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने में भी, इसमें अच्छी डिटेल्स हमने शेयर की। सो थैंक यू वेरी मच।